दोस्तों, मैं आपको बीते हुए साल की सबसे अच्छी खबर देने वाला हूं। जी हां, 2021 जो कि बीत रहा है, बस 2 दिनों के बाद नया साल शुरू हो जाएगा। लेकिन 2021 जाते जाते भारतीय नौसेना को देकर गया है वो ताकत जिसके बूते किसी भी देश को, जी हां, अक्खे देश को भारतीय नौसेना पूरी तरह से मिटा सकती है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन्स की। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आने के बाद हर तरफ इसी बात की चर्चा है कि भारत की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन जिसका नाम है S4 वो लॉन्च कर दी गई है। S4 में आपको बता दूं कि एक SSBN है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होने के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करती है। एक होती है SSN जो कि अटैक करने में काम आती है और जो एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्राइक ग्रुप में शामिल भी होती है, जिसके लिए हम लोग फ्रांस के साथ बात कर रहे हैं बाराकूडा क्लास की सबमरीन्स के लिए। लेकिन ये SSBN है जो कि भारत ने इंडिजीनियसली डेवलप की है। इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 4 सबमरीन्स बनाई जानी है, INS अरिहंत, INS अरिघाट, इसी के साथ साथ S4 और S4 स्टार। ये कुल 4 सबमरीन्स के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसमें मैं आपको बता दूं कि INS अरिहंत और INS अरिघाट ऑलरेडी इंडक्ट कर दी गई है इंडियन नेवी के अंदर। वैसे ये सारी चीजें काफी सीक्रेट होती हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन बाहर नहीं दी जा सकती। इसी तरह का एक लॉन्च किया गया है S400 का, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए तीसरी सबमरीन होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि S4 जो लॉन्च हुई है, मतलब अभी इसके लंबे चौड़े ट्रायल चलेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि 2023-24 में ये अपने सारे टेस्ट एंड ट्रायल कंप्लीट करके भारतीय नौसेना में फाइनली ऑपरेशनल हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो S4 है, ये बाकी की 2 सबमरीन जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है उनसे बहुत ज्यादा अलग है। अगर बात की जाए अभी तक INS अरिहंत और अरिघाट की, तो उनकी कैपेसिटी आप देखिए। जो हमारी K-15 SLBM है, यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज बताई जाती है 750 किलोमीटर और 1000 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है, वो कुल 12 मिसाइलों को कैरी कर सकती है, INS अरिहंत और अरिघाट। इसी के साथ साथ K4 मिसाइल की बात करें जो कि अगेन SLBM है और इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। ये 4 की संख्या में कैरी कर सकती है। लेकिन अभी जो K4 लॉन्च हुई है और जो इसके बाद K4 स्टार लॉन्च होगी, इनकी कैपेसिटी अगर आप देखें तो ये 12 K-15 मिसाइलें और इसी के साथ साथ 8 की संख्या में K4 या K5 मिसाइलों को कैरी कर सकती है। जी हाँ, जो हमारी K4 K5 मिसाइलें हैं, K5 का भी टेस्ट बाकी है जिससे रेडी कर लिया गया है, उनको लॉन्च किया जाएगा इन्हीं सबमरीन्स के द्वारा। तो कुल मिलाकर S4 जो है, इसमें 4 वर्टिकल ट्यूब्स एडिशनल लगे हुए हैं, जिस वजह से 8 की संख्या में K4 या फिर K5 मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। अब आप बताइए कि इतनी सारी मिसाइलें एक साथ एक सबमरीन लेकर जाएगी तो ऑब्वियसली वो किसी दुश्मन देश को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। तो यही S4 क्लास की सबमरीन बताया जा रहा है कि लॉन्च कर दी गई है। अब मैं आपको बता देता हूं कि भारत का एक्चुअली न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर प्लान है क्या। तो देखिए, 4 तो ये अरिहंत क्लास की सबमरीन्स हो गई, जिसमें पहली है अरिहंत क्लास की सबमरीन जिसे S2 कहा जाता है। इसके बाद है अरिघाट क्लास की सबमरीन जिसे S3 कहा जा सकता है। अभी जो लॉन्च हुई है उसे S4 कहा जाता है। और एक जो और बची है जो कि 25-26 तक ऑपरेशनल होगी, उसको कहा जाता है S4 स्टार। तो ये कुछ सबमरीन से 4 की संख्या में। इसके अलावा इन्हीं कैटेगरी की SSBN की बात कर ली जाए तो S5 क्लास की भी एक सबमरीन बनाई जाने वाली है, जो कि इन सबमरीन से भी कई ज्यादा भारी भरकम होगी और उसकी कैपेसिटी और भी ज्यादा होगी। तो वो फ्यूचर प्लान है, अभी तक उसके ऊपर काम नहीं शुरू किया गया है। इसी के साथ साथ जो SSN हमें चाहिए, जो कि अभी निर्धारित नहीं किया गया है कि किस विदेशी पार्टनर के साथ हम इन्हें डेवलप करेंगे, उनकी संख्या नेवी के अंदर रहेगी कुल 6। तो 6 की संख्या में SSN हो जाएगी और 5 की संख्या में होगी SSBN। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की SSBN की बात की जाए तो दुनिया में केवल 5 ही देशों के पास मौजूद है, अमेरिका, रशिया, UK, फ्रांस और चाइना, और भारत इस तरह का 6वां देश बनता है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और भारत जल्दी ही SSN को भी प्राप्त कर लेगा। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।